Hello everyone, here is Rakesh Kumar Sharma, the science teacher. Students, today we are going to study about the physical properties of metals and non-metals, जो कि हमारे क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक का थर्ड चैप्टर है। फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम स्टडी करें मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें डायरेक्ट अपीयरेंस होता है, जो कि दिखाई दे जाती है, उनको टच करके दिखाई देने में या फिर बाहर से जो उनका बिहेव वो होता है, वो सारी प्रॉपर्टी हमारे कहलाती है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी। पहले ये जान लेते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं। बात करते हैं कि मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल and readily lodge electrons to form positive ions, that means cations। यानी कि मेटल्स वो एलिमेंट होते हैं कि जो अपने आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखते हैं, 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1, 2, 3 नहीं होते, या तो 1 होंगे या 2 होंगे या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी कि उनके पास आउटर मोस्ट सेल में एक्सेस में इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, 2, 3, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, दूसरे को डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरे को क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, सॉरी डिनोट नहीं, डोनेट कर सकते हैं। तो बाहर इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो जनरली क्या बनाते हैं, कैटायंस बनाते हैं, पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। हम कॉमन जो मेटल्स होती है हमारे जो डेली लाइफ में देखते हैं वो कौन कौन सी होती है, जैसे कि हमें सब देखते हैं कि आयरन होती है, एल्यूमिनियम होता है, कॉपर है, गोल्ड, सिल्वर, सोडियम जनरली देखते नहीं है, लेकिन लेबोरेटरीज में जनरली स्टूडेंट्स वगैरह यूज में लेते हैं और हम इनका वैसे भी नाम सुनते रहते हैं। पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, मरकरी है, लेड, और इसके बाद आ जाते हैं मैग्नीशियम एंड मरकरी, लेड। ये सब किसके एग्जाम्पल होते हैं कि जो इस चैप्टर में या कॉमनली हम नाम सुनते आ रहे हैं या फिर हम यूज में लेते आ रहे हैं, वो मेटल्स के बारे में बताया गया है। बात आती है कि नॉन मेटल क्या होते हैं, कि नॉन मेटल्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके आउटर मोस्ट सेल में या 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी कि या तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं किसी से, जो कि मेटल्स जो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो कौन गेन करता है, नॉन मेटल्स। या फिर वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के थ्रू क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, या फिर वो क्या करते हैं, नेगेटिव आयंस बनाते हैं। इसकी जो बात कर रहे हैं, इनके हम बात करें कि जैसे कार्बन है आपका नॉन मेटल में, सल्फर है, फास्फोरस है, इसके बाद में आ जाता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सभी किसके एग्जाम्पल है, हमारे नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल होते हैं, कि जो कि हम अपने डेली लाइफ में या हम रोजमर्रा की जिंदगी में उनको देखते सुनते आ रहे हैं, काम में लेते आते हैं उनको। अगला जो हमारा टॉपिक आ जाता है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। अभी जो बात आ जाती है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बाद में मेटल्स की पोजीशन कौन सी होती है पीरियोडिक टेबल में, और नॉन मेटल्स की कौन सी होती है। जैसा कि हमें सभी को पता है कि 100 से ज्यादा एलिमेंट्स हैं, इनके अबाउट 118 और 19 के करीब एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें इनको पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया जाता है। तो पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट साइड में होते हैं, लेफ्ट साइड में यानी कि ये वाला जो पोर्शन है आपका, इसमें लेफ्ट साइड में ये वाला जो पोर्शन होता है, इसमें होते हैं मेटल्स। जैसे हमने इंडिकेट किया है, मेटल्स होते हैं जो कि हमारे ग्रे कलर में शो कर रखा है। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, जो कि येलो कलर में है। ये जो ब्लू कलर में जो दिखाई देते हैं, इनको कहते हैं मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स मींस ऐसे एलिमेंट जो कभी प्रॉपर्टी किसकी, मेटल्स की शो करते हैं और कभी प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स शो करते हैं। सिचुएशंस के अकॉर्डिंग इनकी प्रॉपर्टीज चेंज होती है। मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए इनको सेमी मेटल्स या मेटलॉइड्स कहते हैं। मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट शो द प्रॉपर्टीज बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एग्जाम्पल है बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। ये सभी किसके एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे बोरोन आ गया, सिलिकॉन आ गया, जर्मेनियम, आर्सेनिक आ गया, एंटीमनी आ गया, टेल्यूरियम आ गया। ये सारे एग्जाम्पल होते हैं किसके, मेटलॉइड्स के। आगे हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर आ जाते हैं हम। जैसे मेटल्स की बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी में, पहली प्रॉपर्टी हम लेते हैं मेटालिक लस्टर। मेटालिक लस्टर मीन्स
उनके अंदर जो शाइनिंग होती है, यानी कि कोई भी मेटल हम जनरली देखते हैं, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे कॉपर हो, चाहे सिल्वर हो, आयरन हो, हम देखते हैं कि गोल्ड या सिल्वर या प्लेटिनम इतने महंगे क्यों हैं? क्योंकि उनके अंदर मेटेलिक लस्टर यानी कि उनके सरफेस पे जो उनकी नेचुरल फॉर्म होती है, तो सरफेस पे शाइनिंग होती है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेटेलिक लस्टर। जैसे कि इसके एग्जांपल हमारे पास, तो मेटेलिक लस्टर जनरली सभी मेटल्स में ही होती है। जैसे इसमें बता रखा है आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है। यहाँ पे हमने डायग्राम बता रखा है, गोल्ड भी में भी मेटेलिक लस्टर होती है, कॉपर में भी होती है, सिल्वर में भी होती है, प्लेटिनम में भी होती है। यानी कि जो इनके अंदर शाइनिंग सरफेस होती है वो कहलाती है मेटेलिक लस्टर कहलाती है। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें हम, हार्डनेस। ये बात आ जाती है कि जनरली मेटल्स आर वेरी हार्ड। अब हार्डनेस जो होती है वो वेरी करती है मेटल टू मेटल पे, अलग अलग मेटल्स पे किसी में थोड़ी ज्यादा होती है, किसी में कम होती है। जैसे एग्जांपल है, हम आयरन भी हार्ड होता है, जिंक भी हार्ड होता है, कॉपर, एल्यूमिनियम, बहुत ही हार्ड मेटल्स होती है। इसके इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ही हाई होते हैं। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन है कि जो आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि कुछ ऐसी मेटल्स होती हैं जिसे एल्कली मेटल किसे कहते हैं हम। एल्कली मेटल्स जो आपके पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट सेल में जो जो आपके फर्स्ट पीरियड में फर्स्ट ग्रुप में आते हैं, उन्हें हम एल्कली मेटल्स कहते हैं। यानी कि ये जो वाटर से रिएक्शन करके एल्कलीज बनाती हैं, इसलिए इन्हें एल्कली मेटल कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। ये तीनों मेटल ऐसे होते हैं कि जो चाकू से भी काटे जा सकते हैं। दे आर वेरी सॉफ्ट मेटल्स। अब आपको ये एक्सेप्शन है इसका कि हार्डनेस ऑफ द मेटल जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन तीनों मेटल ऐसे नाम है जो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, जिनको क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। तो एक्सेप्शन के बारे में एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेम एनी टू मेटल्स दैट आर वेरी सॉफ्ट दैट कैन बी कट बाय द नाइफ, देन योर आंसर विल बी सोडियम एंड पोटेशियम, और थर्ड भी पूछा जाए तो लिथियम आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें लेते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टी में थर्ड में मेलिएबिलिटी। ये बहुत बार पूछा जाता है, बच्चों को पता भी लग जाता है कि मेलिएबिलिटी क्या होता है। जनरली हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम से या आपके आयरन से, गोल्ड से ज्वेलरी कैसे बनती है, या फिर हम आयरन की बात करें तो आयरन के बहुत ज्यादा चीजें, हमारी जो टेबल्स बनी होती है, गेट्स बने होते हैं, दरवाजे बने होते हैं, बहुत सारे बॉक्सेस बनाते हैं आपके आयरन के, वो कैसे बने होते हैं, उनके जो ये प्रॉपर्टी होती है, दैट मीन्स some metals that can be beaten into thin sheets, यानी कि इनको पीट करके थिन शीट में चेंज कर सकते हैं, पतली पतली चादरें बना सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मेलिएबिलिटी। तो इसके एग्जांपल मैं आपको बताऊं क्या क्या होते हैं। सब आपने आयरन में तो देखा ही है, एल्यूमिनियम में भी देखा है। एल्यूमिनियम की बहुत सारी चीजें बनी हुई होती है, आयरन की बनी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा मेलिएबल जो मेटल्स की बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो होते हैं गोल्ड एंड सिल्वर। इनकी सिल्वर फॉइल बनाई जाती है, गोल्ड फॉइल बनी होती है, बहुत ही पतली पतली बनी होती है। और ये किससे, हैमर के थ्रू हम इसको किसमें, यानी कि मेलिएबिलिटी क्या हुआ कि मेलिएबल मेटल्स कौन से होती हैं, जो कि बीटन करने पे किसमें चेंज हो सकती है, थिन शीट में चेंज हो जाती है। ऐसी मेटल्स को क्या कहते हैं, मेलिएबल मेटल, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलिएबिलिटी। तो ये मेलिएबिलिटी सबसे ज्यादा होती है गोल्ड में और सिल्वर में। वैसे कॉपर में भी होती है, एल्यूमिनियम में भी होती है, जनरली मेटल्स में होती है, लेकिन कुछ मेटल्स होती है जिनमें कम होती है, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, इनमें कम होती है, लेकिन जो अपने हार्ड मेटल्स होती है इनमें बहुत होती है। अगला टॉपिक है मेलिएबिलिटी के जैसा ही है, डक्टिलिटी। अगला क्या है अपना, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मींस एबिलिटी ऑफ द मेटल टू ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, यानी कि मेटल से वायर भी बनते हैं, जैसे सीटी नहीं बनती, वायर भी बनाए जा सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डक्टिलिटी, और मेटल्स को बोलते हैं डक्टाइल मेटल। तो गोल्ड, इसमें भी गोल्ड ही आता है कि गोल्ड सबसे ज्यादा मोस्टली डक्टाइल मेटल है। गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल होती है, यानी कि इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये फैक्ट क्या है कि 1 ग्राम गोल्ड से 1 ग्राम ऑफ गोल्ड 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं। इतनी डक्टाइल मेटल होती है गोल्ड। कितना कि 1 ग्राम गोल्ड कैन बी ड्रॉन इनटू 2 किलोमीटर वायर, यानी कि आपने ये देखा होगा कि नोटों के अंदर में भी गोल्ड के वायर आते हैं, बहुत ही पतले होते हैं। It is because of the malleability and the ductility that metals can be given the different shapes according to our needs। हमारे जो बर्तन बने होते हैं, इन दोनों
वायर्स बने होते हैं, बर्तन तो बने होते हैं क्योंकि डक्टिलिटी होती है, बहुत सारे मेटल्स के बने होते हैं, इसलिए ये इस क्या कहलाते हैं, मेलिएबिलिटी आपका डक्टाइल आ जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है कंडक्टिविटी ऑफ द हीट, इनकी हीट इनके थ्रू पास हो जाती है। जैसा कि हमें फर्स्ट में इनकी जो डेफिनेशन पढ़ी थी, तो डेफिनेशन में हमने बता दिया था कि इनके आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, 1, 2 या 3, यानी कि एक्सेस इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, जिनको आसानी से यूज कर सकते हैं, इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। इसलिए ये क्या कर सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दोनों के अच्छे कंडक्टर होते हैं। तो मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि इनके मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ही हाई होते हैं, सीधी सी बात है, हार्ड होते हैं, और हार्ड में इनके अंदर बीच में बॉन्ड जो होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उनको तोड़ने के लिए बहुत हीट की जरूरत होती है, इसलिए हीट इनके अंदर से पास हो जाती है। यहाँ पे बता रखा है कि ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि हीट के सबसे अच्छे कंडक्टर कौन से होते हैं। अब आपने यहाँ आंसर है, सबसे बढ़िया होता है सिल्वर, और उसके बाद नंबर आता है कॉपर का। सिल्वर और कॉपर होते हैं बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। इससे बात आ जाती है कि दूसरा उल्टी बात करें कि जो सबसे पुअर कंडक्टर कौन हो गए, तो पुअर कंडक्टर की बात करें कि लेड, पुअर कंडक्टर में कौन सा आ जाता है, एक तो लेड आ जाता है और दूसरा कौन सा आ जाता है, मरकरी आ जाता है। ये दोनों कैसे होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास, ये सॉरी हीट जो पास होती है लेकिन बहुत ही पुअरली होती है। सब मेटल्स जैसे एल्यूमिनियम है, कॉपर है, दैट यूज द मेकिंग कुकिंग वेसल्स बिकॉज ऑफ द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि कुकिंग वेसल क्यों बनाते हैं, क्योंकि इनके अंदर हीट ट्रांसफर होती है, जो हमारे जो फूड आइटम होते हैं वहां तक ट्रांसफर करने के लिए इसमें किसमें काम में लेते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट के होते हैं। अब हम इसके लिए कुछ एक्टिविटी करते हैं, हमारी जो बुक में दे रखी है, इसके लिए जो एक्टिविटी है वो क्या है कि हम एक काम करते हैं, ये एक स्टैंड लेकर के स्टैंड के ऊपर एक आयरन रोड यानी कि कोई भी मेटल की रोड लगा देते हैं, यानी कि जिस हम सरिया कहते हैं तो छोटा सा सरिया लगा देते हैं, तार लगा देते हैं बड़ा सा। इस तार पे हम क्या करते हैं, फिर इस तार पे हम इस पे हम क्या करते हैं, तार पे यहाँ ये जो वायर लगा रखा है मेटल का सरिया, यहाँ पे वैक्स लगा देते हैं, और वैक्स लगा करके 1 या 2 आलपेंस यहाँ पे चिपका देते हैं वैक्स पे, और यहाँ दूसरे ऑपोजिट एंड पे इसको क्या करते हैं, बर्नर के थ्रू इसे क्या करते हैं, यहाँ से हीट कराते हैं। तो यहाँ से जब हीट कराते हैं तो धीरे 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 ये जो हीट होती है ट्रांसफर होती है, इस मेटल के दूसरे एंड पे ट्रांसफर हो जाती है, और यहाँ पे जो कि यहाँ इस एंड पे जो कि वैक्स लगा हुआ था वो धीरे धीरे मेल्ट होता है, और वैक्स मेल्ट होते हैं उससे चिपकी हुई जो पिन वो क्या करती है, टूट करके नीचे गिर जाएंगी। दैट मीन्स इससे हम कह सकते हैं कि इस एंड से हीट और इस एंड से हीट चल करके अनदर एंड पे ट्रांसफर हो रही है। इससे हम कह सकते हैं कि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की भी बात अभी हम करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी की बात आ जाती है, तो मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, इनकी सीधी सी बात है वो ये हीट हो या इलेक्ट्रिसिटी हो, क्योंकि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसलिए ये गुड कंडक्टर होते हैं। इसके लिए हमें ये एक्सपेरिमेंट भी बता रखा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को हम बता सकते हैं कि कौन से गुड कंडक्टर होते हैं, या एक बैटरी दी गई है, इसमें किसका है ये बैटरी ले रखी है, बैटरी से एक वायर कनेक्ट कर दिया, बल्ब कनेक्ट कर दिया, स्विच कनेक्ट करके, और यहाँ पे बीच में हम फ्री स्पेस छोड़ देते हैं, या मेटल के एक एक वायर यहाँ पे कनेक्ट करके देखते हैं कि बल्ब ग्लो करने लग जाता है, दैट मीन्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को शो करता है। इससे मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, इसलिए मेटल्स भी गुड कंडक्टर होते हैं। तो ये बात आ जाती है कि वी हैव सीन दैट द वायर्स दैट कैरी द करंट इन योर होम्स हैव अ कोटिंग ऑफ द पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी कि पीवीसी की उस पर कोटिंग होती है, प्लास्टिक के ऊपर कोटिंग होती है, क्योंकि उसके अंदर या रबर की होती है, उसके अंदर शॉक नहीं लगे, उसमें करंट हमें झटका नहीं मारे, इसलिए उसके अंदर क्या लगाई जाती है, उसके ऊपर पीवीसी की कोटिंग होती है उसके ऊपर। अगर हमारी वो आ जाती है प्रॉपर्टी, वो आ जाती है सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है मेटल्स दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस दैट सेड टू बी सोनोरस, यानी कि मेटल से एक साउंड प्रोड्यूस होता है। कभी कभी जो मम्मी के हाथ से या अपने हाथ से किचन के अंदर जो बर्तन गिर जाते हैं, टन से आवाज आती है,
तो वो जो साउंड होता है वो सिर्फ मेटल्स में ही आते हैं। आप प्लास्टिक की कोई चीज गिरा के देखो, लकड़ी की कोई चीज गिरा के देखो, नॉन मेटल कोई गिरा के देखो, तो उसमें वो वाला साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। तो ये जो साउंड होता है, इसलिए इस साउंड के बिना पे इससे मेटल से बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं, जैसे कि अपने मंदिर की घंटियां बनी होती है इससे। इसके बाद में ये जो बर्तन इस तरह से ये बने होते हैं, और इलेक्ट्रिक बेल वगैरह इससे बनाई जाती है। हमारे स्कूल की जो घंटियां वगैरह भी इसी मेटल की इसी प्रॉपर्टी की वजह से, कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से, सोनोरस, यानी कि कौन सी प्रॉपर्टी आ गई इसमें, मेटल्स साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं सोनोरस कहते हैं। अगला आ जाता है फिजिकल स्टेट। हालांकि फिजिकल स्टेट वाली प्रॉपर्टी फर्स्ट पॉइंट में लेनी थी, हमें लास्ट में ले रहे हैं। इसके अंदर भी क्वेश्चन हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर, जो कि मेटल्स आर सेड टू द सेड एट द सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर, यानी कि मेटल्स जनरली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, सिर्फ एक मेटल को छोड़ करके। कौन सी मेटल, मरकरी, यानी कि पारा, मरकरी, Hg, मरकरी को छोड़ करके। मरकरी जो ऐसी मेटल होती है जो रूम टेम्परेचर पे कौन सी फॉर्म में होता है, ये मरकरी का एग्जांपल बता रखा है आपको, लिक्विड फॉर्म में होती है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होती है कौन सी मेटल, मरकरी। बाकी सभी मेटल कौन सी फॉर्म में होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है। इसके बाद आ जाते हैं अपना वापस हम बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं, क्योंकि इनके अंदर बॉन्ड होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन दो एग्जांपल हमारे पास बता रखा है, गैलियम, पहला एग्जांपल है गैलियम और दूसरा एग्जांपल है सीजियम। गैलियम एंड सीजियम दो मेटल ऐसी होती हैं कि जो यहाँ पे आपको पिक्चर में भी बता रखा है कि ये जो दो मेटल होती है आपके पाम में, यानी कि हथेली में रखती है, हमारी बॉडी टेम्परेचर से ही ये क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। इनका अबाउट, हमारे बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, अबाउट 36-37 के करीब होता है। तो उस 36-37 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या हो जाती है, मेल्ट होने लग जाती है। इतना कम इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, जनरली मेटल्स हैव द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बट गैलियम और सीजियम दो मेटल ऐसी होती है जो कि आसानी से क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम। तो ये कुछ हम प्रॉपर्टी हम पढ़े किसकी, जो हमारे 10th क्लास के बुक में है, मेटल्स की प्रॉपर्टी। अब हम नॉन मेटल्स की लेते हैं। जनरली नॉन मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज ऑपोजिट होती हैं, लेकिन कुछ इसमें एक्सेप्शन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ज्यादा नहीं है इसमें। लस्टर, मेटालिक लस्टर की जो बात करें कि नॉन मेटल में कोई लस्टर नहीं होता, लेकिन नॉन मेटल्स में लस्टर नहीं होता, चमक नहीं होती, लेकिन यहाँ पे आयोडीन एक ऐसी नॉन मेटल होती है जिसमें की चमक मिलती है। आयोडीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो कि चमकती है, बाकी कोई भी नॉन मेटल नहीं चमकती, सिर्फ मेटल ही चमकते हैं। दूसरा टॉपिक लेते हैं हम, हार्डनेस की बात करें। मेटल, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एंड लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनके कम होते हैं और बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको शुरू में ही डिस्कस करा था कि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिसके बारे में हम इनका बात करते हैं, जैसे कि डायमंड है। डायमंड जनरली नॉन मेटल होता है, क्यों, क्योंकि ये कार्बन का एक एलोट्रोप है। कार्बन के एलोट्रोप हम आगे 4th चैप्टर में पढ़ाएंगे, जिसमें कार्बन के 3 एलोट्रोप बताए गए अपने को, कार्बन में डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरेन। तो कार्बन का ही एलोट्रोप होता है डायमंड, लेकिन ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है, सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है। हम बताते हैं कि मेटल्स यानी कि नॉन मेटल्स होती है सॉफ्ट होती है, लेकिन डायमंड बहुत ही हार्ड होता है, यानी कि हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, नेचुरल सब्सटेंस। तो ये किसका, इसका एक्सेप्शन हो गया, इसका अपवाद हो गया कि नॉन मेटल्स सॉफ्ट होती है। अगली बात आ जाती है मेलिएबिलिटी, यानी कि और डक्टाइल। नॉन मेटल्स होती है ना कोई मेलिएबल होती है ना डक्टाइल होती है, इनसे वायर वगैरह नहीं बनाए जा सकते। अब कुछ एक्स्ट्रा उसमें इफेक्ट लगा करके उनको चेंज कर दे तो वो बात अलग है। बाकी नॉन मेटल्स जनरली नॉन डक्टाइल और नॉन मेलिएबल होती है। कंडक्टिविटी की बात करें तो नॉन मेटल्स अच्छे कंडक्टर नहीं होते, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन यहाँ पे भी एक अपना एक्सेप्शन आ जाता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी कार्बन का एलोट्रोप है और कार्बन का एलोट्रोप है, लेकिन ये कैसा होता है, अच्छा कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर होता है, जो कि हमारे पेंसिल्स के रोड वगैरह में भी आ जाते हैं। ग्रेफाइट को आपने सेल्स वगैरह में भी यूज में लेते हैं ग्रेफाइट रोड को। तो ये गुड कंडक्टर होता है किसका, हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का।
फिजिकल स्टेट की बात करें तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन जाते हैं हमारा कि फिजिकल स्टेट नॉन मेटल्स तीनों फॉर्म में मिलते हैं। जैसे कि हम बात करें सॉलिड फॉर्म में कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है। अगर हम किसकी बात करेंगे, गैसियस फॉर्म की बात करें तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ये सब किस फॉर्म में मिलते हैं, गैसियस फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन आ जाता है कि ब्रोमीन, कौन सी नॉन मेटल, ब्रोमीन जो होती है ये नॉन मेटल होती है कि जो कौन सी फॉर्म में मिलती है, ये ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में मिलती है। तो यहाँ भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी नॉन मेटल है, द नेम ऑफ द नॉन मेटल विच फाउंड इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर, देन योर आंसर विल बी ब्रोमीन। अगर मेटल की बात पूछे तो मरकरी होता है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर में। नॉन मेटल की बात करें तो ब्रोमीन होता है। किस फॉर्म में मिलेगा, ये किस फॉर्म में मिलेगा, लिक्विड फॉर्म में मिलता है। तो ये तो हमारे आज प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करा, किसके, मेटल्स और नॉन मेटल्स के, जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे जो रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक में है पेज नंबर 40 पे, उसके बारे में हम देख लेते हैं। 2 मिनट का टाइम लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। गिव एन एग्जांपल ऑफ द मेटल व्हिच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जब अभी हमने बात करी तो इसका आंसर क्या होता है, मरकरी होता है। मरकरी ऐसी मेटल होती है कि जो रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में मिलती है, लिक्विड फॉर्म में मिलती है। मेटल कैन बी इजीली कट बाय नाइफ, जिसमें सोडियम और पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम इसके एग्जांपल आए हैं। इसके अलावा आप तीसरा एग्जांपल देते हैं तो लिथियम भी दे सकते हैं। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, जिसमें सिल्वर एंड कॉपर, आपके एनसीईआरटी बुक के हिसाब से सिल्वर एंड कॉपर दैट आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट दैट मींस लेड एंड मरकरी, लेड और मरकरी होते हैं, ये कैसे होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द मेलिएबल एंड डक्टाइल, जो कि हमें पहले ही अभी डिस्कस कर चुके हैं कि मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द मेलिएबिलिटी। और ऐसे मेटल्स को हम मेलिएबल मेटल कहते हैं, जिसमें गोल्ड और सिल्वर कैसे होती है, मोस्ट मेलिएबल मेटल्स होती है। बात करें डक्टाइल, डक्टिलिटी, इनके वायर्स में चेंज कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं, और मेटल को डक्टाइल मेटल कहते हैं। गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल होता है। तो बच्चों, आज की ये हमारी क्लास थी, आपको कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा हमारा, वो आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, इसको लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।